हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। 10 पॉकेट के साथ में बहुत ही सुंदर सा बैग बनाना बताऊंगी। तो 2 पीस मैंने बराबर के रेडी करे हैं। अस्तर, रबड़ सीट और मेन फैब्रिक को रखते हुए सिलाई लगा लिया। अब यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो 13 इंच की ली है और लंबाई भी मैंने 13 इंच की ली है। तो ये हमने स्क्वायर पीस में लिए हैं दोनों पीस। अब यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 3 इंच पे, 3 इंच पे, और इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है और यहीं से हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली। तो यहाँ पे हमें पॉकेट बनानी है, तो यहाँ पे हम जिपर अटैच करेंगे। जिपर लेंगे, ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे और यहाँ पे एकदम सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसको हम ऐसे उल्टी साइड में पलटते हुए यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा लिया। अभी जो हमने दूसरी पट्टी ली थी उसको नहीं जोड़ेंगे। अभी दूसरी पट्टी में हमें हैंडल अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे इस पट्टी में सबसे पहले इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करते हुए जो भी सेंटर निकल के आ रहा वहाँ पे निशान लगाएंगे और सेंटर से हमें एक साइड में निशान लगाना है 3 इंच पे। सेम बराबर से दूसरे साइड में भी 3 इंच पे निशान लगा लेना है और यहाँ से ऊपर की साइड में निशान लगाना है 2 इंच पे। इस तरह से 2 इंच पे बॉक्स बनाना है। यहाँ पे भी 2 इंच पे ऊपर की साइड तक निशान लगा लेंगे। ये देखिए, अब हमने यहाँ पे हैंडल लिए हैं। हैंडल हमें इसमें बहुत बड़े अटैच नहीं करने हैं। तो हैंडल की जो हमने लंबाई रखी है वो रखी है 18 इंच की, 18 इंच। ये देखिए, अब जो हमने निशान लगाया है उसी निशान के बराबर तक इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हैंडल को रखेंगे और जहाँ तक ये 2 इंच तक निशान लगाया था वहाँ तक इस तरह से पहले हम चारों साइड सिलाई लगा लेंगे, फिर बीच में क्रॉस बना लेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेंगे सेम तरीके से ही। तो दोनों साइड में मैंने सिलाई लगा लिया। हैंडल कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। अभी इसको हम साइड में रखते हैं, अभी इसको हम बाद में जोड़ेंगे। अब यहाँ पे एक पीस हमने और लिया है पॉकेट बनाने के लिए और इसकी जो हमने इस तरह से ऊंचाई ली है वो 5 इंच की ली है और जो चौड़ाई ली है वो ली है 6 इंच की। यहाँ पे हमें जिपर अटैच करना है। तो ये मैंने जिपर लिया, उल्टा करते हुए रखेंगे, सीधी सिलाई लगा के इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। अब हम इसमें रनर डाल लेंगे। तो ये मैंने रनर डाल लिया है। अब यहाँ पे हमें एक और पट्टी लेनी है। इसको भी मैंने रबड़ सीट के साथ में रेडी किया है। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, सिलाई लगा के टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब इसी बराबर का हमें नॉन मेन लेना है पॉकेट के लिए और इसको इस तरह से रखते हुए चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है। बाहर की साइड का जो भी एक्स्ट्रा है कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारी यहाँ पे ऐसे पॉकेट बन जाएगी और इस पॉकेट की जो हमें ऊंचाई चाहिए वो 7 इंच की ही लेनी है। तो यहाँ से हम 7 इंच नाप लेंगे और जहाँ पे भी आता है वहाँ पे सीधा निशान लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको रेडी किया है। इसके बाद 2 पट्टियाँ मैंने और ली है। इसकी हमें चौड़ाई रखनी है 1.5 इंच, 1.5 इंच। तो देखिए, दोनों पट्टियाँ बराबर की ली है, इनको हमें साइड में जोड़ना है। इस तरह से रखते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। सेम तरीके से हम दूसरे साइड में भी पट्टी को जोड़ लेंगे। तो दूसरी वाली पट्टी को हमें दूसरे साइड में जोड़ लेना है। इस तरह से हमने इसको जोड़ के रेडी किया। अब यहाँ पे ये जो निचला वाला साइड है यहाँ पे हल्की सी ऐसे गोलाई कट कर लेनी है। फोल्ड करते हुए दूसरे कोने को भी बराबर से कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे फिर से जिपर लेना है और जिपर को हम उल्टा करते हुए रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है, टॉप स्टिच लगा के फिनिशिंग कर लेनी है। अब इसमें भी हम रनर डाल लेंगे। ये मैंने रनर डाल लिया। अब इसका जो किनारा है उसको हम इस तरह से फिनिश कर लेंगे। दोनों साइड के जिपर का किनारा हम इस तरह से फिनिश कर लेंगे। इसके बाद हमें जिपर को छोड़ते हुए एक साइड से दूसरे साइड तक की इसकी गोलाई नापनी है। तो इसकी जो गोलाई है वो है 19 इंच।
अब हमें 19 इंच की एक और पट्टी लेनी है। इसमें मैंने रबड़ सीट अटैच नहीं की है, 90 GSM वाला नॉन-मैन अटैच किया है अस्तर पे, और चौड़ाई इसकी ली है 2 इंच की, और इस तरह से हमें लंबाई इसकी लेनी है 19 इंच की, जितनी कि हमने गोलाई नापी थी। सेंटर से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच से हमें इसको ऐसे तिरछे में कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए दूसरे साइड को भी इसी बराबर से कट कर लेंगे। तो देखिए इसको कुछ इस तरह से रेडी करना है। अब हम यहाँ पे इसको जिपर के ऊपर ऐसे रखेंगे और ये चौड़ाई हमें जिपर के बराबर ही रखनी है। ये देखिए इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हमें 2-3 बार अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से ऐसे घुमाएंगे और पूरी गोलाई में यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए इसका जो मेजरमेंट है एकदम बराबर आया है। अगर जो यहाँ से थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा तो आप कट करके निकाल भी सकते हैं। इसका जो मार्जिन है उसको भी एक्स्ट्रा पट्टी से फिनिश कर लेंगे। अब इसको हम ऐसे सीधी साइड में पलट लेंगे, अच्छे से इसको सीधा करना है। तो देखिए हमारी पॉकेट जो है कुछ इस तरह से बन के रेडी होगी अभी। अब यहाँ पे इस पीस को लेंगे, सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर में हमें निशान लगा लेना है। तो ये इसका सेंटर निकल आएगा। इसी तरह से ही हमें पॉकेट को भी सेंटर से ऐसे फोल्ड करना है और इसके भी सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। दूसरे साइड में भी हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे भी सेंटर में निशान लगा लिया। अब हमें सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए रखना है, एकदम बीच में इस तरह से, और यहाँ से 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम पूरी गोलाई में पिन लगा लेंगे ताकि हमारी जो पॉकेट है वो इधर उधर ना हो। तो ऐसे सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए रखना है और 1/2 इंच ऐसे अंदर को फोल्ड करते हुए एकदम बराबर से सेट करते हुए पूरे में हमें देखिए इस तरह से पिन लगा लेनी है। पिन लगाने से ये इधर उधर नहीं होगी और एकदम परफेक्ट शेप में ही लग के रेडी होगी। तो यहाँ पे हमने पूरे में इसी तरह से ही पिन लगा लिया है। ये देखिए अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो जो हमने पिन लगाई हैं उनको निकालते जाएंगे और पूरी गोलाई में इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से सेट करते हुए ही सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमें पूरी गोलाई में इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। ये देखिए हमारी जो पॉकेट है वो बन के रेडी हो गई और अंदर वाली पॉकेट अभी हमने नहीं जोड़ी थी और यहाँ पे एक साथ में 2 पॉकेट बन के रेडी होंगी कुछ इस तरह से। और इसकी आप फिनिशिंग देख सकते हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ही ये रेडी होंगी। अब यहाँ पे जो हमने ये वाली पट्टी रेडी करी थी इसको लेंगे और अब हमें इसे भी जोड़ लेना है। तो ऐसे उल्टा करते हुए रखना है और यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। और ध्यान देना है ये पट्टी जो है जोड़ते वक्त आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, एकदम बराबर से ही जुड़ के रेडी होनी चाहिए। यहाँ पे इस तरह से रखते हुए एकदम सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसके मार्जिन को हम एक्स्ट्रा पट्टी से फिनिश करेंगे। तो इसके लिए हमने ये नॉन-मैन की पट्टी ली है और जिपर वाले साइड से ऐसे रखेंगे और यहाँ पे एक सिलाई हम और लगा लेंगे इस तरह से। अब इसको हम ऐसे सीधा करेंगे और इस पट्टी को इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करते हुए इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा लिया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुआ है। अब हमें इसमें रनर अटैच करना है, तो यहाँ पे हम रनर डाल लेते हैं। अब हमें इसमें पॉकेट के लिए नॉन-मैन अटैच करना है। तो उससे पहले यहाँ पे ये जो नीचे का साइड है यहाँ पे हल्की सी दोनों कोनों पे हमें गोलाई कट कर लेनी है। तो दोनों कोने हमने कट कर लिए। अब अस्तर के लिए हमने नॉन-मैन लिया है और इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर इस पीस को रखना है और इसमें हमें चारों साइड से सिलाई लगा के जोड़ लेना है। और जो भी बाहर की साइड का एक्स्ट्रा नॉन-मैन है उसको भी हम कट करके बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो ये वाली पॉकेट है ये भी बन के रेडी हो जाएगी। अब हमें फिर से जिपर लेना है, यहाँ पे उल्टा करते हुए रखना है, सिलाई लगा के टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो ये पीस कुछ इस तरह से रेडी होगा। अब हमें दूसरे पीस को लेना है और इसको भी हम 3 इंच से इस तरह से निशान लगा के कट कर लेंगे
और यहाँ पे हमें जिपर अटैच करना है। तो 3 इंच से हमने इसकी कटिंग कर ली। यहाँ पे जिपर अटैच करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने पहले पार्ट में अटैच करे थे वैसे ही हैंडल अटैच कर लेंगे और इस तरह से इसको हमने रेडी कर लिया। अभी हमने यहाँ पे पॉकेट अटैच नहीं करी है। अब हमें पॉकेट के लिए नॉन-मेन लेना है और सेम तरीके से रखते हुए चारों साइड से सिलाई लगा के जोड़ लेना है। इसका भी कोना हम नीचे की साइड वाला हल्की सी गोलाई में कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे भी मैंने पॉकेट बना के रेडी कर लिया है। ये सिंपल है तो मैंने थोड़ा फास्ट में बताया ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो। अब एक हमें अंदर की साइड में पॉकेट बनानी है। तो देखिए, नॉन-मेन पे हमने जिपर अटैच किया और इसको भी ऐसे रखेंगे और इसमें हमें चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने पॉकेट बना लिया। ये हमारी बाहर की साइड से पॉकेट आ जाएगी और ये पॉकेट आएगी अंदर की साइड से। तो यहाँ पे 2 पॉकेट बन के रेडी हुई हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, अब हमें फिर से जिपर लेना है और जिपर को उल्टा करते हुए ही रखेंगे, सिलाई लगा के टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे जिपर अटैच कर लिया। अब हम इस पीस को साइड में रखेंगे और जो हमने पहले पीस रेडी किया था उसको लेना है। अभी यहाँ पे हम एक और पॉकेट बनाएंगे। तो पॉकेट बनाने के लिए हमने नॉन-मेन लिया है और इसमें अंदर की साइड में एक हमने जिप के साथ में छोटी पॉकेट भी बना रखी है। देखिए, कुछ इस तरह से। अब इसको हमें ऐसे रखना है और इस तरह से इसको पलट लेना है और इसमें हम चारों साइड से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले हमने इसमें रनर डाल लिया। अब इसको देखिए ऐसे रखना है। जो हमने छोटी पॉकेट बनाई थी वो हमने अंदर की साइड में रखी है। तो यहाँ पे चारों साइड से सिलाई लगा लिया तो एक पॉकेट हमारी ये बन जाएगी। अब हम दूसरे पीस को लेंगे और दोनों पीस ऐसे मिलाते हुए रखेंगे और इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, ऐसे मिलाते हुए रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, कुछ इस तरह से इसको मैंने जोड़ के रेडी किया है। अभी इसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आ रही तो 1 इंच की हमने ये मेन फैब्रिक की पट्टी ली है। थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से रखते हुए पहले हम एक साइड में सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हल्का सा अंदर को फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा है कट कर देंगे। सेम ऐसे ही दूसरे साइड को फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पे सिलाई लगा लिया और अब आप इसका लुक देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है। अब हम यहाँ पे रनर डाल लेंगे। तो ये है हमारी मेन पॉकेट। तो इसमें हम दोनों साइड से एक एक रनर डालेंगे। इसमें हमें 2 रनर डालने हैं। तो ये मैंने रनर डाल लिया। अब इसको इस तरह से रखेंगे और देखिए, इस बैग का जो सेंटर होगा वो यहाँ पे निकल के आएगा, जो हमने ये 1 इंच की पट्टी अटैच करी थी। अब यहाँ पे देखिए, दोनों जिपर मिलाते हुए यहाँ पे बीच में गैप देना है 2.5 इंच का। तो ऐसे दोनों साइड में जिपर के बाहर की साइड में हाफ इंच पे निशान लगाएंगे और इसके बीच का गैप है 2.5 इंच। सेम बराबर से दूसरे साइड में निशान लगाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे जो हमने निशान लगाए हैं, एक साइड में इन निशानों की हमें पूरी गोलाई नाप लेनी है, एक निशान से दूसरे निशान तक की। तो यहाँ से इस तरह से इसकी गोलाई नापते हैं। तो ये गोलाई है 37.5 इंच। तो इसी बराबर की हमें एक पट्टी लेनी है। इसमें भी नॉन-मेन रबड़ सीट अटैच करके लिया है और इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो ली है 6 इंच की और लंबाई हमें लेनी है 37.5 इंच, जितनी की हमने गोलाई नापी है। तो ये देखिए, एकदम बराबर ही आ रही है। अब यहाँ पे इसको ऐसे सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। इसको हम साइड में कर देते हैं। सेंटर से हमने फोल्ड किया और एक निशान हमें सेंटर में लगा लेना है और इसके बाद सेंटर से हमें इस तरह से नापना है 6 इंच। जहाँ पे भी 6 इंच आ रहा है वहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम बराबर से दूसरे साइड में भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है 6 इंच के निशान से।
अब इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। जो भी सेंटर निकल के आ रहा निशान लगाएंगे। और जैसे कि हमने जिपर पे 2.5 इंच के गैप से निशान लगाया था, वैसे ही यहाँ पे भी सेंटर से 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो देखिए दोनों साइड पे हमने पौने वन इंच निशान लगाया, तो ये हो जाएगा बीच का गैप 2.5 इंच का। अब यहाँ से हमें तिरछे में निशान लगाना है 6.5 इंच, 6.5 इंच पे। इस तरह से तिरछे में लेना है। दूसरे साइड में भी बराबर से निशान लगा लेंगे और इसी निशान पे हमें इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और यहाँ से कोना नहीं निकालना है, ऐसे हल्की सी गोलाई में कट करना है। देखिए कुछ इस तरह से। दूसरे साइड को भी बराबर से कट कर लेंगे। दोनों साइड कट कर लिया। यहाँ पे हमें पॉकेट अटैच करनी है, तो देखिए 2 पीस हमने कट करके लिए हैं। बराबर का नॉनवेन भी लिया है। ऊंचाई है 7 इंच की और चौड़ाई है 7.5 इंच। इस तरह से इसको ऐसे मेन फैब्रिक को नॉनवेन के ऊपर उल्टा करते हुए रखना है। सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसको ऐसे सीधी साइड में पलटेंगे और यहाँ पे हम लास्टिक अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पे लास्टिक ली है। लास्टिक की लंबाई जो है, लास्टिक की लंबाई हमने ली है 6 इंच की। ये देखिए। अब इसको यहाँ पे ऐसे इस तरह से रखेंगे जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई थी, ऐसे मिलाते हुए। और फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए लास्टिक के ऊपर 2-3 बार सिलाई लगा लेनी है। और ऐसे जब सीधी सिलाई लगाएंगे तो हमें लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। ऐसे खींचते हुए यहाँ पे दूसरे साइड पे भी लास्टिक के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और चारों साइड से ऐसे सिलाई लगा के इसको जोड़ लेना है। जो भी बाहर की साइड का एक्स्ट्रा है कट करके निकाल देंगे। तो ये हमने पॉकेट रेडी करी है साइड में अटैच करने के लिए। दूसरी को भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड की पॉकेट रेडी कर लिया। अब इस पट्टी को हम लेंगे और यहाँ पे देखिए सेंटर से हमने 6 इंच की दूरी पे जो निशान लगाया था, उसी निशान से मिलाते हुए इसे हमें सिलाई लगा के जोड़ लेना है। तो यहाँ पे तीनों साइड में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ से चौड़ाई जो एक्स्ट्रा है उसको ऐसे हल्का सा ऐसे लूज करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे पॉकेट अटैच करनी है। ये देखिए दूसरी वाली पॉकेट को हमें सेम तरीके से दूसरे साइड में अटैच कर लेना है। जो हमने 6 इंच की दूरी पे निशान लगाया था उसी निशान से मिलाते हुए। तो आपको एक बार और दिखा देते हैं। बीच का गैप जो है वो है 12 इंच का और दोनों साइड में हमने इस तरह से पॉकेट अटैच करी। अब एक पट्टी हमने इस तरह से ली है 3 इंच की। 2 पट्टियाँ ली हैं बराबर की मैंने और इसमें हमें डी रिंग अटैच करनी है। तो यहाँ पे ऐसे डी रिंग डाल लेंगे और यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो ये ऑप्शनल है, आप इसे बिना लगाए भी बना सकते हैं। जिन्होंने बनवाया है उनकी ये डिमांड थी कि बस ऐसे ही लगा देना, तो मैंने इन्हें अटैच कर दिया है। तो इस पट्टी को कुछ इस तरह से रेडी कर लिया। अब हमें बैक को लेना है और इस पट्टी को हमें यहाँ पे सेंटर से मिलाते हुए रखना है। देखिए यहाँ पे जो बीच का हमने गैप लिया था 2.5 इंच, तो इसको भी ऐसे इस तरह से रखना है, तो बराबर होना चाहिए। और इसके ऊपर हमें 2-3 बार सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। दूसरे साइड को भी ऐसे ही बराबर से 2-3 बार सिल लेंगे। इसके बाद यहाँ से इस पट्टी को ऐसे घुमा लेंगे और पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से ऐसे अच्छे से घुमाते हुए पूरी गोलाई में ऐसे ही सिल के इसको रेडी कर लेना है। और कहीं से भी पट्टी को खींचना नहीं है, एकदम बराबर से ऐसे सेट करते हुए सिलाई लगानी है। तो कहीं से ये छोटी बड़ी भी नहीं पड़ेगी, एकदम बराबर से ही आएगी। यहाँ से ऐसे फिर से घुमा लेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फिर से हमें दूसरे साइड में पलट लेना है और यहाँ पे भी पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया। अभी इसका जो मार्जिन है उसको हमें एक्स्ट्रा पट्टी से फिनिश कर लेना है। तो यहाँ पे नॉनवेन की पट्टी लेंगे और इस तरह से रखते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगा के इसको फोल्ड कर लेंगे। तो मार्जिन पट्टी लगाने के बाद इसका जो लुक है कुछ इस तरह से आएगा। अब इसको हम सीधी साइड में पलट लेते हैं। अच्छे से इसको सीधा करेंगे और हमारा जो बैग है बनके रेडी हो गया है। टोटल 10 पॉकेट के साथ में बनके रेडी हुआ है। ये देखिए एक अंदर के साइड में बड़ी पॉकेट आएगी जिप के साथ में और एक ये छोटी पॉकेट आ जाएगी। उसके बाद ये बड़ा सा स्पेस आ जाएगा, ये देखिए। और एक पॉकेट हमारी ये वाली आ जाएगी, एक पॉकेट हमारी यहाँ पे आएगी
और एक ये वाली पॉकेट आ जाएगी। इसके बाद एक और छोटी पॉकेट आएगी यहाँ पे, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में ये बैग जो है बन के रेडी हुआ है। और बैक साइड में भी एक पॉकेट आ जाएगी, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो अगर जो आप बनाना चाहते हैं तो आप भी इसे बना सकते हैं। मैंने कोशिश करी है कि आपको आसान तरीके से ही बता पाऊँ। दोनों साइड में भी पॉकेट आ जाएंगी। और अगर जो आप इसे हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप इसे हमसे भी बनवा सकते हैं। आपको ये बैग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।